सबसे पहले वन वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए। पहला वन वर्ड है यस, अ ट्यूमर विच इज नॉट लाइकली टू स्प्रेड, बिनाइन। देखिए ये वर्ड है ना, मैं रिसेंटली इसके मतलब इसको मैंने याद किया था, लेकिन रिसेंटली कम अक्रॉस आया था। मेरे एक फ्रेंड थे तो एक्चुअली है भी, तो उनके रिलेटिव हैं, उनको एक कैंसर हुआ था, ट्यूमर हुआ था। तो जो ट्यूमर था वो कैंसर निकला, लेकिन वो किस टाइप का कैंसर था, या वो ट्यूमर था वो कैंसरस नहीं था, सॉरी कैंसरस नहीं था। कैंसर क्या करता है वो, और जो जितनी भी सेल्स होती हैं, जितनी कोशिका होती है, उत्तक होते हैं, उनको खत्म करता है। लेकिन ये एक ऐसा ट्यूमर था जो कैंसर नहीं था, बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं उसे। यानी ऐसा ट्यूमर जो क्या होता है, फैलता नहीं है और स्थायी रहता है, जिससे ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता, नुकसान नहीं होता। ऐसे ट्यूमर को क्या कहते हैं, बिनाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वैसे देखा जाए तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है बिनाइन ट्यूमर। कैसा ट्यूमर, जो फैले नहीं और जिससे जान का खतरा ना हो। क्योंकि देखिए कैंसर भी क्या होता है, एक ट्यूमर ही होता है, लेकिन वो क्या करता है, सेल्स में फैल जाता है और धीरे धीरे इतना फैल जाता है कि लास्ट में या तो उस व्यक्ति को मरना पड़ता है, या अदरवाइज उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके साथ में मतलब हाथ धोना पड़ सकता है उसको। लेकिन ये जो ट्यूमर होता है ये भी एक ट्यूमर ही, कैंसर जैसे ट्यूमर है, ये भी ट्यूमर है, लेकिन इसे बिनाइन ट्यूमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैंसर की तरह फैलता नहीं है और शरीर में नुकसान नहीं करता, तो इसे बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। तो ये वर्ड है ना बिनाइन, ये वहाँ से है एक तो ये, और बिनाइन का मतलब होता है बढ़िया, बढ़िया के सेंस में आता है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया के सेंस में नहीं है। बढ़िया का मतलब होता है आपकी बिनाइन प्रेजेंस, मतलब शानदार प्रेजेंस के लिए। लेकिन यहाँ जो वर्ड है ना, इसमें देखिए प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा, बिनाइन, जी इसमें साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर कौन सा ट्यूमर होता है, वो ट्यूमर जो कैंसर की तरह नहीं होता है, मतलब फैलता नहीं है और उसमें जान का कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। तो एक महिला जिसका हस्बैंड मर जाता है उसे क्या कहते हैं, विधवा, और इंग्लिश में बोलते हैं विडो। ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप नहीं जानते हो, सभी के मतलब जो पढ़ रहे हैं आजकल के समय में उनको पता होता है कि विडो क्या होता है, ठीक है ना। तो विडो का मतलब जिस महिला का पति मर जाता है उसको विडो कहते हैं, विधवा। नेक्स्ट, अ राइटिंग और अ स्पीच प्रेज ऑफ समवन, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, यूलॉजी। यूलॉजी नहीं होता, LOGY, लजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लजी, ठीक है ना। तो राइटिंग और स्पीच, एक लिखा हुआ या बोला गया स्पीच जो प्रेज के लिए होता है, किसी की मतलब प्रशंसा के लिए बोला जाता है। जनरली देखो यूलॉजी कब पढ़ा जाता है, जैसे कोई व्यक्ति है वो रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद में उसे प्रशस्ति पत्र या अभिनंदन पत्र दिया जाता है। वो अभिनंदन पत्र इस तरह से लिखा जाता है कि उसको माइक के सामने से पढ़ा जाता है कि हमारे श्रीमान जी इनकी अधिवार्षिकी है, या इन्होंने अपनी पूरी जो सुपर एनम इनकी पूरी हो चुकी है, और इस तरह से ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्य किया, उत्कृष्ट कार्य किया। अपने 30 साल के नौकरी के अंदर इन्होंने किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं फेस की, न इनके कोई रिमार्क लगा, सभी ग्रामीण लोगों का सहयोग रहा, इनके उज्जवल भविष्य की, इनके उत्तम स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। वो जो अभिनंदन पत्र होता है जो उस व्यक्ति को दिया जा रहा है, जिसकी प्रशंसा में दिया जा रहा है, वो अभिनंदन पत्र लिखा हुआ और बोला हुआ दोनों ही क्या कहलाता है, यूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, यूलॉजी, प्रशंसा पत्र, इसे बोलते हैं प्रशंसा पत्र। ध्यान देना है ये वाला वर्ड। देखिए एक इसी से संबंधित होता है यूफिमिज्म। यूफिमिज्म एक लिटरेरी टर्म है जिसका मतलब होता है कि कोई कटु बात है उसको बहुत ही मतलब मीठे शब्दों में कहना। जैसे पीछे आया था यूफिमिज्म, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो ना तो वन वर्ड में आया था, अब कौन से डे में आया तो मुझे पता नहीं है। यूफिमिज्म मतलब कर्ण श्रुति। कर्ण श्रुति का मतलब ये हो गया कि जैसे चोर ने चोरी की, वो वहां पर मरा पड़ा है, इसकी जगह इन शब्दों के कैसे कहें कि चोर ने हाथ साफ किया, मीठे शब्द हो गए ना, बात तो वो ये चोरी की है उसने, और इसी प्रकार से कि वो वहां मरा पड़ा है, उसका निधन हो गया। ये शब्द क्या है कि कठोर शब्दों की जगह आप मीठे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, उसे कर्ण श्रुति या यूफिमिज्म कहते हैं। तो यू ये जो जहां भी लगता है ना EU, ये प्रफिक्स, वो पॉजिटिव सेंस में लग जाता है, अच्छे सेंस में लगता है। तो किसी की प्रशंसा में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है यूलॉजी, और
किसी कड़वी बात को मीठे शब्दों में कहना यूफिमिज्म, कर्ण श्रुति। अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर, टेस्टिमोनियल, है ना, शपथ पत्र कह सकते हैं इसको, कि किसी के बारे में जैसे जब भी आप क्या करोगे कि जॉब लगोगे तो आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन करवाने पड़ेंगे और वो रिटन होते हैं। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल होते हैं आपके चरित्र के, कि भाई ये लड़का है, इसके चारित्रिक रूप से ये एकदम सही है, समाज में एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको करवाने पड़ते हैं जब आप जॉब लगोगे, ठीक है ना। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होंगे। वो क्या होते हैं? आपके टेस्टिमोनियल होते हैं, शपथ पत्र हैं। और वो कौन जारी करेगा? वो कोई ना कोई अधिकारी कहेगा कि भाई हाँ मैं इसको जानता हूँ और ये व्यक्ति चरित्र के रूप में एकदम उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? टेस्टिमोनियल यानी शपथ पत्र कहते हैं। किसी के चरित्र के बारे में रिटन स्टेटमेंट लिखा जाता है उसमें। अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ रिटन बाय अनदर, देखिए एक तो होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बायोग्राफी, ठीक है ना। मैंने अगर गांधी जी के जीवन पे कुछ लिखा है, उनके जीवन को बारे में बचपन से लेकर सारा, तो पूरा जीवन परिचय वो क्या हो गया? बायोग्राफी, मैंने लिखा है। और गांधी जी ने स्वयं ने लिखा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी क्या होता है? वो होता है जो खुद के जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, किसी की जीवनी दूसरा व्यक्ति लिखता है और खुद की जीवनी खुद स्वयं ही लिखता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वो क्या कहलाती है? ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। तो बायोग्राफी मतलब जैसे मैं किसी के जीवन का परिचय आपको दे रहा हूँ, उसकी जीवनी को लिख रहा हूँ, बायोग्राफी, और मैं अपनी जीवनी को लिख रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। ये भी सामान्य वर्ड है, कोई ऐसी बात नहीं। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसे कमाने के लिए लोग धोखा देते हैं एक दूसरे को, ये तो तय बात है, होता ही है, ये जीवन का उसूल भी है, आपने देखा होगा। तो इसमें ये कहें कि वो ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, सब लोग अपनी क्या है तरक्की चाहते हैं। तो लेकिन तरक्की 2 तरीके से हो सकती है, कि दूसरे को धोखा दे बिना भी हो सकती है समटाइम्स, लेकिन कुछ लोग धोखा दे देते हैं पैसों के लालच में आके। तो पैसों के लालच में आके किसी व्यक्ति को धोखा देना क्या कहलाता है? फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब जालसाजी या धोखा, ठीक है ना। फ्रॉड, आपने नाम सुना तो वो तो एकदम फ्रॉड है, वो कंपनी एकदम फ्रॉड है, मतलब जालसाज है, वो पैसे ले लेती है और उसके एवज में कुछ नहीं देती। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स न्यू लाइक बिफोर, जैसे कोई आपने देखा होगा आपके यहाँ पे पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, मतलब अंग्रेजों के समय की, लेकिन उनकी क्या हो गई, अब दीवारें हैं वो भुर रही है, टूट रही है, छज्जे पड़ रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति होती है, तो उनको वापस क्या किया जाता है? रिनोवेट किया जाता है। रिनोवेट का मतलब है कि आप उनका जीर्णोद्वार कर रहे हो, उनको मरम्मत करवा रहे हो, ठीक है ना। तो किसी भी पुरानी चीज की आप मरम्मत करवाते हो, नए जैसा वापस बना देते हो, उसे कहते हैं जीर्णोद्वार या रेनोवेट। क्या कहते हैं? रेनोवेट। और इस क्रिया को, इस कार्य को बोलते हैं रेनोवेशन, ठीक है ना, कि पुरानी कोई चीज है उसको वापस पूर्ण वैसे ही बना देना। तो आपने देखा होगा कि अभी जो ताजमहल है उसकी कुछ स्थिति ऐसी हो चुकी है, कुछ जगह पर जहां पर वो खराब हो चुका है, तो वहां पे पुनः क्या हो गया, उसकी मरम्मत की जा रही है, वैसे ही पत्थर लगा के एकदम नया जैसा कर रहे हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? रिनोवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिनोवेट। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, ये बहुत बढ़िया है। और ये जो वर्ड है ना, ये आई थिंक बहुत पुराना नहीं है, अभी लेटेस्ट ही इसकी प्रैक्टिस हुई थी इंडिया में। यूथनेसिया, क्या वर्ड है? यूथनेसिया। अब यूथनेसिया क्या है? देखिए, पीछे एक बार की बात है कि एक महिला कर्मचारी थी, नर्स थी, टू बी एग्जैक्ट अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो नर्स थी। तो वो एक बार, वो शाम की उसकी ड्यूटी थी, तो साथी जो स्वीपर वगैरह होते हैं, झाड़ू लगाने वाले, उस व्यक्ति ने उसको अकेला देख के उसका रेप कर दिया, और बहुत ही मतलब गलत प्रैक्टिस के साथ में रेप किया। तो हुआ ये, जैसे रोड वगैरह डाल दी एकदम से, मतलब बहुत विभत्स तरीके से। उसका रिजल्ट ये निकला कि वो लड़की ऑन द स्पॉट मरी नहीं, कोमा में चली गई, मतलब को वर्कर ने, इतना विभत्स कार्य हुआ वहाँ पे। तो वो जो 16 साल की लड़की थी, अभी पीछे 7-8 साल पहले ही, अगर मैं सही सोच पा रहा हूँ तो 7-8 साल हो गए हैं, वो लगभग 50 साल की हो गई और वो कोमा में थी।
मतलब वो पिछले 23, 24, 25 साल से कोमा से बाहर नहीं निकली। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति होता है तो क्या किया जाए बताओ? हाँ, ये बात तय है कि वो डॉक्टर स्टाफ था, वो क्लिनिक था, उसने उसकी पूरी हेल्प की, उसको पूरे समय तक वहीं पे रखा, उसकी देखभाल की, बट वो कोमा से बाहर नहीं निकली, वो वैसी थी। और कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है, वो बोल नहीं पाता, लेकिन उसके अंदर में एक स्थिति जरूर होती है, वो इच्छा मृत्यु चाहता है। लेकिन भारत में संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इच्छा मृत्यु जैसा कोई कॉन्सेप्ट है। विदेशों में कुछ जगह पर है, लेकिन वो पहली ऐसी महिला थी जिसको इच्छा मृत्यु दी गई। वाकई में इतना विभत्स कार्य उसके साथ में। तो यूथनेसिया वहां से आया है कि उस पर दया दिखाते हुए उसको इच्छा मृत्यु दी गई। यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। अब उसकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन सब लोगों ने, समाज में सब लोगों ने सोचा कि भाई अगर ये व्यक्ति, ये लड़की अगर होश में होती तो ये क्या चाहती। ऐसी स्थिति भाई होश में ही होती तो वो तो जीना ही चाहती, लेकिन पिछले 25-30 साल से ये स्थिति उसकी। यूथनेसिया बोलते हैं इच्छा मृत्यु। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो इस तरह के विभत्स कार्य करते हैं, उनके लिए मतलब सऊदी अरब जैसा कानून चाहिए। ऐसे अपने लचीला कानून है ना, इसमें लोग छूट जाते हैं, ये सही नहीं है। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को बहुत गुस्सा दिला देते हैं, है ना। जैसे ये जो काम था, हम लोगों को कितना गुस्सा आता है ऐसी सोच के साथ, यानी मतलब कैसे, क्यों, मतलब ठीक है एक लेवल तक कोई व्यक्ति बहुत ही मर्सीलेस हो सकता है, लेकिन इस लेवल तक इन्फ्लेमेटरी, इनफ्लेम से बना है। फ्लेम का मतलब वैसे क्या होता है, आग होता है, आग बबूला होता है आदमी, इसका मतलब इन्फ्लेमेटरी। जब किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा दिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी हो जाता है, ठीक है ना। फ्लेम से बना हुआ, ऐसे कोऑर्डिनेट कर लो। फ्लेम का मतलब आग, आग कब लगती है अंदर, जब हमें गुस्सा आता है। तो इन्फ्लेमेटरी का मतलब जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया जाता है। और अंतिम आज का वन वर्ड है एडिक्टिव मेडिसिन विच इंड्यूसेस स्लीप। एक ऐसी दवाई जिससे क्या आती है, नींद आती है। तो जनरली आपने नाम सुना होगा कि ड्रग्स, ये ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, नींद दिलाते हैं। तो नींद दिलाने वाले जितने भी ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, दिमाग को शांत करते हैं। और ये जितने भी ड्रग्स होते हैं वो सारे के सारे नार्कोटिक्स कहलाते हैं। अब ये जितनी भी अफीम है, चरस है, गांजा है, ये सब क्या करते हैं, मन को शांत करने के काम में आते हैं, एक लेवल तक लेते हैं। तो और डॉक्टर उसकी कुछ मात्रा किसी न किसी मेडिसिन में डालते हैं, लेकिन वही आपको पता है कि इसका लेवल बढ़ जाता है तो वो ड्रग नहीं कहलाता, वो फिर क्या हो जाता है कि वो एक मेडिसिन की टर्म नहीं रहती है। उसके बाद में व्यक्ति एडिक्टिव हो जाता है और अंत में फिर आपको पता ही है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है, कि घर तबाह हो जाते हैं खुद भी। तो ये नार्कोटिक डिपार्टमेंट में आता है। तो ये जितने भी ड्रग्स होते हैं ना जो सप्लाई होते हैं, चरस, अफीम, गांजा, हीरोइन, ये सब, ये सारे किस में आते हैं, नार्कोटिक होते हैं सारे के सारे। क्योंकि ये क्या करते हैं, मन को शांत करते हैं, अचेतन अवस्था में लेके आते हैं, ठीक है ना। और इसीलिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, नार्कोटिक डिपार्टमेंट, जो क्या करता है, इन व्यक्तियों को खोज करता है, जो व्यक्ति क्या करते हैं, पेडलर होते हैं, इनकी सप्लाई करते हैं। फिर से शुरू करते हैं। देखिए ट्यूमर दो तरीके के होते हैं। एक ट्यूमर कैंसर वाला होता है जो बढ़ता ही चला जाता है और व्यक्ति को मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो चलता ही रहता है, वो होता है कैंसर। और एक ट्यूमर ऐसा होता है जो ट्यूमर क्या स्थायी होता है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, होता ट्यूमर ही है वो, तो नुकसान नहीं पहुंचाता, वो ट्यूमर क्या कहलाता है, बिनाइन। दूसरा है अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत जिसका पति मर गया, विधवा, विडो। एक राइटिंग मॉन्यूमेंट या स्पीच लिखा हुआ किसी व्यक्ति की प्रशंसा में, तो प्रशंसा पत्र किसे कहते हैं, यूलॉजी को, यूलॉजी प्रशंसा पत्र। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है, उसकी अधिवार्षिकी होती है, रिटायरमेंट होती है, तो उस समय उसको बोला जाता है, वो पत्र उसको मिलता है, उसे अभिनंदन पत्र या प्रशंसा पत्र कहते हैं। किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में लिखा हुआ रिटन स्टेटमेंट क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, टेस्टिमोनियल कहलाता है, प्रमाण पत्र। अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय अनदर,
किसी के जीवन का परिचय कोई दूसरा व्यक्ति देता है, यानी कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति ने किसी के जीवन पर कुछ लिखा है, किसी दूसरे व्यक्ति ने, तो वो कहलाती है बायोग्राफी। और उसी व्यक्ति ने अपने जीवन पे लिखी है, यानी व्यक्ति वही है और अपने जीवन पे लिख रहा है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है ना। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी व्यक्ति को धोखा देना पैसे कमाने के लालच में, फ्रॉड कहलाता है। पुरानी चीजें होती हैं उनको वापस पुनः नया नवीनीकरण किया जाता है, उसे बोलते हैं रेनोवेट या जीर्णोद्वार। इच्छा मृत्यु यूथनेशिया कहलाती है, कि भाई दया करके किसी पर क्या कर देना, उसको मृत्यु दंड देना, दया करके। ये देखो वो चाहती थी क्या, वो भी, उसके भी सपने थे, वो भी चाहती थी कि कुछ करे अपने जीवन में, लेकिन उस राक्षस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ने उसके साथ क्या किया। दैट इज इंटॉलरेबल। एक्शन दैट इज लाइकली टू मेक पीपल वेरी एंग्री, इनफ्लेम, फ्लेम का मतलब इनफ्लेम, बहुत गुस्सा होना, फ्लेम अंदर से जलना। तो ऐसे एक्शन जिससे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी। और ऐसी दवाई जिससे क्या होती है, नींद आती है, उसे बोलते हैं नार्कोटिक मेडिसिन। और जनरली ये नार्कोटिक्स जितने भी होते हैं, ये ड्रग्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी आपने आज तक ड्रग्स के नाम सुने हैं वो नार्कोटिक वाले ही होते हैं, जिससे नींद आती है या मन शांत हो जाता है।